सभी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले और प्रभु की आराधना करने वाले और प्रभु की आराधना सुनने वाले सभी भाई बहनों को आज की सुबह, जो आज पवित्र आत्मा के अवतरण के बाद का 8वां इतवार है, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की हमारी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबको शालोम। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद कि प्रभु ने फिर हम सबको आज अपनी आराधना करने के लिए बुलाया है और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम को मुबारक कहते हैं और प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। हम प्रभु के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हम सब के लिए अपनी आराधना करने के लिए और अपनी संगति करने के लिए और एक दूसरे को इनकरेज करने के लिए, एक दूसरे की हौसला अफजाई करने के लिए हम सबको एक माध्यम दिया है और वो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी। और इसके माध्यम से जो आधुनिक तकनीक है उसके माध्यम से हम एक दूसरे के रूबरू हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी आवाज को सुनने पा रहे हैं और आप मुझे देख रहे हैं। और आज हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करने जा रहे हैं, आप उसको सुनेंगे। और जितने भी प्रभु के विश्वासी गण अपने घरों में बैठे हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ पवित्र आत्मा के द्वारा जुड़ गए हैं या जुड़ रहे हैं या प्रभु की आराधना में अपना मन लगाए हुए हैं और प्रभु के आने की बाट जो रहे हैं, उन सबको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनको, उनके परिवारों को, उनके पड़ोसियों को, उनके सहयोगियों को, उनके कोलीग्स को, उनके बच्चों को, जिस शहर में रहते हैं उनके शहर को, जिस गांव में रहते हैं उनके गांव को प्रभु अपनी रक्षा के और अपनी सुरक्षा के घेरे में रखे और प्रभु उन सबको अपनी आशीष दे और तंदुरुस्ती दे। और जब के पूरी दुनिया में कम्युनिटी स्प्रेडिंग जो हो रहा है इसका, कोरोना वायरस का, इस महामारी से प्रभु अपने लोगों को बचाए और प्रभु के लोग जो कोरोना वॉरियर हैं, स्पेशली डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्ट और जो है सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो सफाई सेवक हैं, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के एम्प्लॉइज हैं, प्रशासन है, पुलिस है, जो लोग कोरोना वायरस के साथ लड़ाई करने में लगे हुए हैं, हमारी उन सब के लिए प्रार्थना है कि प्रभु उन सब को अपनी रक्षा प्रदान करे और प्रभु अपने सुरक्षा घेरे में उनको रखे और प्रभु उनके परिवारों को आशीष दे और उनको पवित्र आत्मा के द्वारा हिम्मत और ताकत मिले और उनका विश्वास प्रभु में बढ़े कि वो प्रभु की आशीष का अनुभव करें। हम अपने देश के प्रत्येक निवासी को सर्वदा याद रखें और पूरी दुनिया को याद रखें कि प्रभु हम सबको अपने विश्वास में मजबूत रखे और प्रभु इस महामारी से बचाए और अपने वचन को पूरा करे। और हम लगातार आप सब के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और आज हम फिर शरण स्थान CNI चर्च बांसवाड़ा क्वायर के माध्यम से प्रभु की उपस्थिति में है और हम शरण स्थान के चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज, पास्टर कमेटी और क्वायर को और कलीसिया के खास सदस्य को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जिनके वसीले से, जिनके माध्यम से हम बांसवाड़ा और आसपास की जितनी कलीसियाएं हैं और YouTube के द्वारा और इस लिंक के द्वारा हमारी अप्रोच है और हम प्रभु को मुबारक कहते हैं, धन्य कहते हैं कि प्रभु इन सब को बहुत बरकत दे और इनकी इस सेवकाई के द्वारा चमत्कार करे और इनकी इस सेवकाई को स्वीकार करके इनको बहुत आशीष दे, क्योंकि उन्होंने इस माध्यम से कलीसिया को
प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु के साथ जोड़ के रखा, गीतों के माध्यम से जोड़ के रखा, और प्रभु का वचन बहुतायत से लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास जो लगातार किए जा रहे हैं, और हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज हम प्रभु के वचन के ऊपर फिर मनन करने जा रहे हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो प्रभु की सेवा के लिए कैसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों हमें सिखाया है कि हम उसकी सेवा निर्भय होकर के, हिम्मत के साथ और बिल्कुल दलेरी के साथ और बहादुरी के साथ करें। जीसस टीचेस अस टू बी बोल्ड इन हिज सर्विस। प्रभु ने अपनी सेवकाई में हमें पूरी बहादुरी के साथ सेवा करने के लिए हमें शिक्षा दी है। इस थीम के ऊपर, इस विषय के ऊपर आज हम मनन करने जा रहे हैं। हम छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रभु के वचन की ओर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, दुआ मांगे। प्रभु, मेरे मुंह के वचन, हम सब के दिल का ध्यान आपको पसंद आए, और आए मेरे परमेश्वर यहोवा, हमारी चट्टान, हमारे लिए फिदिया देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु में भाइयों, प्रभु में मेरी बहनों, जवानों, बुजुर्गों, आज जिस विषय के ऊपर हम वचन का मनन करने जा रहे हैं, जो मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह ने हमें शिक्षा दी है कि हम उसकी सेवा बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, हौसले के साथ, निर्भय होकर के करने पाए। और इस थीम का अभिप्राय या इस थीम का जो हमारे लिए महत्व है कि हमने जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पाई है, उस शिक्षा से सीख करके प्रभु यीशु मसीह की गवाही दलेरी के साथ दें, और प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई दलेरी के साथ करें, और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार दलेरी के साथ करें, और प्रभु यीशु मसीह का जो काम है, जो उसने हमारे लिए किया है, वो बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। और आज मैं आपका ध्यान नबी यिर्मयाह और उसका 35 अध्याय, अगर आपके पास पवित्र बाइबल है, आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, और आप कभी भी के समय निकालकर 35 अध्याय को, जो नबी यिर्मयाह की किताब का, ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इस पाठ के अंदर एक बहुत अच्छी शिक्षा है, एक बहुत अच्छा लेसन है जो परमेश्वर ने नबी यशायाह को आदेश दिया कि जो शिक्षा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा को लिख लेना, शिक्षा को पा लेना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस शिक्षा को व्यवहारिक रूप देना महत्वपूर्ण है। क्योंकि नबी यिर्मयाह को परमेश्वर अपने रूह के द्वारा वचन देता है कि तू रिकाबियों के घराने के पास जा। ये बड़ी अच्छी पवित्र बाइबल का एक पाठ है जो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि रिकाबियों के घराने के पास जा और उनको इकट्ठा कर और उनसे बातचीत कर, और बातचीत करके उनको परमेश्वर के भवन में लेकर जा, और परमेश्वर के भवन की जो कोठरी है उसमें ले जा करके उनको दाख मधु दे, और दाख मधु पिला, जा दाख रस पिला। और नबी यिर्मयाह परमेश्वर का दास, परमेश्वर के वचन की बात मान करके, परमेश्वर का आदेश मान करके, जो रिकाबियों का उस वक्त का नेता था योजन्याह, उसके पास जाता है, उसके परिवार को इकट्ठा करता है, उसके पुत्रों को इकट्ठा करता है, रिकाबियों के घराने को इकट्ठा करता है, और उसको परमेश्वर के भवन में ले जाता है, और वहां जो भवन का रखवाला है उसकी कोठरी में ले जाता है, और ले जा करके उनको प्यालों में दाख रस डाल के उनको पकड़ाता है और देता, कहता पियो। जब उनको दाख रस दिया जाता है तो वो उनको एक बात याद दिलाते हैं, उनको कहते हैं कि हम रिकाबियों का जो पूर्वज है, जो हमारा नेता था योनादाब, उसने हमें आदेश दिया है। उसका आदेश है
कि तुमने कभी भी दाख रस नहीं पीना, ना तुम्हारे पुत्र, ना तुम्हारी पुत्रियां, ना तुम्हारी आने वाली जनरेशन कभी दाख रस नहीं पिएंगे। तो वो कहते, बाइबल बताती है कि जब उनको दाख रस का कटोरा दिया गया तो उन्होंने उस कटोरे को लेने से इनकार कर दिया, और इनकार करने के बाद उन्होंने पूरी कहानी उसको बताई कि हमारा पूर्वज जो योनादाब था उसने हमारे लोगों को ये आदेश दिया था कि तुमने ना तो कभी दाख रस पीना, ना कभी खेत जोतना, ना कभी घर बनाना, ना कभी अपने खत्तों में बीज रखना, ना बीज बोना, बल्कि तंबुओं में रहना। और ये आदेश हमारे पूर्वज योनादाब ने हमारे लोगों को दिया है, और उन्होंने उस आदेश का पालन करके उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने लोगों को ये शिक्षा दी। और पवित्र बाइबल बताती है कि रकाबियों के घराने ने कभी खेत मोल नहीं लिए, कभी खेत जोया नहीं, कभी खेत जोता नहीं, कभी खेत में बीज नहीं बोया, कभी घर नहीं बनाए, कभी दाख रस नहीं पिया, और कभी भी उन्होंने जो उसकी शिक्षा थी उसको कभी भी उन्होंने तजा नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी उस शिक्षा को मानते गए। और उसने कहा कि ये सुनो और देखो कि रकाबी जो हैं वो अपने पूर्वजों की जो शिक्षा है उसको किस तरीके से पकड़े हुए हैं, और उसको किस तरीके से मानते हैं, और उसको किस तरीके से उसको अपने जीवन में वे व्यवहार में लाए हैं। और उन्होंने किसी भी तरह के दुनिया में जो बदलाव हो रहा है उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, और किसी तरह की कल्चरल जो चेंजेस हो रही हैं उनके ऊपर कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपने पूर्वजों की शिक्षा को माना है। और प्रभु के दास को प्रभु ने आदेश दिया, और तू भी जा करके इस्राएलियों को, यहूदियों को ये संदेश दे। और उसने जाके वो संदेश दिया। और आज मैं प्रभु के वचन से इस कहानी के द्वारा शुरू करता हूं, और आप सबको ये बात याद दिलाता हूं कि लोग अपने गुरुओं की, लोग अपने देवताओं की, लोग अपने जो कबीले हैं उनके मुखिया की किस तरीके से बात मानते हैं। और आज हमको जो प्रभु ने शिक्षा दी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, और उससे हमें बढ़कर कैसे नहीं मानना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह मौत के ऊपर फतेहमंद है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने जीवन की आहुति दी है, अपने जीवन की कुर्बानी दी है। हमारे गुनाहों के लिए, हमारे दुखों के लिए, हमारे रोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने मार खाई है, और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए शैतान के ऊपर फतेह प्राप्त की है और शैतान को हराया है। तो हमें आज जो परमेश्वर का वचन है, तो हमें उस वचन के ऊपर किस तरीके से मनन करना चाहिए। अगर एक घराना अपने मुखिया की बात को इतनी प्रबलता से मानता है, तो हम जितने मसीही लोग हैं, चाहे हमारा संबंध किसी भी डिनोमिनेशन के साथ क्यों नहीं है, पर प्रभु एक है, प्रभु का वचन एक है, बपतिस्मा एक है, प्रभु की कुर्बानी एक है, पवित्र बाइबल एक है। तो हमें भी उस बाइबल के वचनों को जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिए हैं, चारों सुसमाचार की जो किताबें हैं, उनके द्वारा उनको किस तरीके से प्रबलता से मानना है, इसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करने जा रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरियों, बहनों, आज का जो हमारा पाठ है पवित्र बाइबल का, वो संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, उसकी 24 आयत से 33 तक, और फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, उसका पहला अध्याय, उसकी 27 आयत से 30 आयत तक, और नबी यशाया की किताब और उसका 41 अध्याय, उसकी 10 आयत से 13 आयत तक, और 56 भजन 56 साम इसके ऊपर बेस्ड रहेगा। और कृपया आप, जब आपको समय मिले, आप इन पाठों को जरूर पढ़ें,
कि इनके द्वारा आज हमारा आत्मिक नर्चर हो और इनके द्वारा आज हमें एक अच्छा भोजन मिले और इन वचनों के द्वारा हमारे विश्वास में मजबूती आए। और मैं आज प्रभु के वचन से जो 4-5 बातें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, और सबसे पहली बात है जो प्रभु के वचन से हम 24 और 25 आयत में पढ़ेंगे, संत मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय। पवित्र बाइबल में लिखा है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के बराबर और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को क्यों ना कहेंगे। सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, स्वामी और दास और चेला और गुरु, इन दो बातों को हमने समझना है कि जो चेला है वो गुरु से बड़ा नहीं हो सकता और न जो दास है वो स्वामी से बड़ा नहीं हो सकता। इस बात का डिफरेंस जो है वो हमने जानना है, जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। किसको हम किस तरीके से समझें। मैं जो बात कहना चाहता हूं प्रभु के वचन से, कि प्रभु यीशु मसीह जो कहना चाहते हैं कि जो आपका गुरु है, जो आपको आपके लिए कुर्बान हुआ है, आप उससे ज्यादा कुछ भी इस दुनिया में आशा नहीं कर सकते हैं। आपका गुरु जिन राहों पे चला, आपको उन्हीं के ऊपर चलना पड़ेगा। आपका स्वामी जिस रास्ते पे चला, आपको उन्हीं के ऊपर चलना पड़ेगा। वो प्रभु यीशु मसीह जो कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने स्वामी को, जो घर का स्वामी, उसको शैतान कहा, तो घर वालों से कैसे क्या नहीं करेंगे। समझ लें, प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले ही बता दिया है कि आपके लिए इस दुनिया में कोई भी बुरे से बुरा शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको निराश करने के लिए, आपको हताश करने के लिए, आपको डिग्रेड करने के लिए जो दुनिया के लोग हैं वो किसी भी तरह का कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह के लिए उस वक्त के लोगों ने, जो धार्मिक लोग थे, उन्होंने कहा कि ये तो बाल-ज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उन्होंने जब घर के स्वामी को शैतान कहा है, तो तुम्हारे लिए भी कोई भी किसी भी किस्म की डेरोगेटरी लैंग्वेज, यानी कि तुम्हें आहत पहुंचाने वाली भाषा किसी न किसी तरीके से बोली जा सकती है। मैं आप सबका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि जितने मसीही भाई बहन आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप भारत देश के अंदर रह रहे हैं। आज अगर आप भारत के अंदर देखें कि जितने हमारे सुसमाचार प्रचारक जब कहीं प्रचार करते हैं, कहीं कन्वेंशन होती है, कहीं आराधना होती है, जब अनरीच्ड प्लेसेस की ओर, जो दूर दूर की जगहों पे सुसमाचार लेके जाते हैं, कई बाजारों में जब सुसमाचार ओपनली प्रचार करते हैं, पंफलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको जब पीटा जाता है, मारा जाता है या उनको बेइज्जत किया जाता है, तो उनको सबसे पहले ये कहा जाता है, तुम जो है पैसे लेते हो, पैसे देके, लालच देके लोगों को मसीही बनाते हो। तो इस तरीके का उनके ऊपर दोष लगाया जाता है, क्योंकि लोगों के पास जो आपके लिए भाषा है या आपके लिए जो शब्द हैं, वो कोई सम्मानजनक शब्द नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह जो हम सबको पहले से चौकस कर गए, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमें बता दिया था कि लोग जब तुम्हारे स्वामी को शैतान कहते हैं, जब तुम्हारे स्वामी के लिए इस तरीके के अपशब्द यूज कर सकते हैं, तो तुम उनसे कोई अच्छे शब्द इस्तेमाल करने की आशा मत करना। क्योंकि जितने भी परमेश्वर के दास दासियां हुए हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगा के, कोई ना कोई दोष लगा के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको बेइज्जत किया गया, उनको आहत किया गया, उनको चोट पहुंचाई गई, उनको निरुत्साहित किया गया। पर मैं जो कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने
हमें शिक्षा दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से बता दिया है कि अगर वो आपके स्वामी के साथ ऐसा कर सकते हैं तो तुम्हारे पास कुछ भी हो सकता है। जितने लोग मेरे भाई बहन दुनिया के किसी भी कोने कोने में मेरी आवाज सुनते हैं, वो एक बात को याद रखें कि आपको आग में से होकर के निकलना है। एक वीडियो मैंने थोड़े दिन पहले देखा कि एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लिए जा रहा है, तो अचानक जब वो भेड़ों को लिए जा रहा है तो आगे रास्ते में जब एक खेत में से उन्होंने निकलना है, और वो खेत ही है जो जगह है जहां से उन्होंने निकलना है, कोई और रास्ता नहीं है। तो जब उन्होंने सीधा निकलना था तो उस खेत में जो घास फूस था उसमें आग लगी होती है। तो जो चरवाहा वो क्या करता है, वो छलांग लगाता है और छलांग लगा के उस आग का जो आग लगी हुई थी उसमें से आगे निकल जाता है। और जो पीछे भेड़ें आ रही थी और वो भी अपने चरवाहे को देखती है, तो उसने यहां आके छलांग लगाई है। तो जैसे ही चरवाहे को भेड़ें देखती है तो भेड़ें भी हिम्मत करके उसके पीछे छलांग लगा लगा के अपने उस आग को आगे निकलती जाती हैं। और मैं जो कहना चाहता हूं कि जो चरवाहा था उसके ऊपर तो ऊन नहीं थी, लेकिन भेड़ों के ऊपर ऊन थी। लेकिन भेड़ों ने आग की परवाह नहीं करी कि उनकी ऊन को आग लग जाएगी या वो जल जाएंगी या आग उनका क्या नुकसान करेगी, पर उन्होंने अपने चरवाहे को देखा, अपने अगुवे को देखा। और जितनी भेड़ें थी उन्होंने अपने अगुवे को देखा और जैसे उसने किया वैसे उन्होंने किया। और आज मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो शिक्षा दी है, हमारे सामने जो अपने जीवन का एग्जाम्पल रखा है, हमारे सामने जो नमूना रखा है, और उसने पहले अपने चेलों को बता दिया था कि कैसे वो जब यरूशलेम में जाएगा कैसे लोगों के हाथ में पकड़वा दिया जाएगा और वो उसके साथ क्या वो व्यवहार करेंगे। और हमें भी प्रभु यीशु मसीह ने जब पहले बता दिया था कि मेरे नाम से तुम्हारे साथ क्या क्या किया जा सकता है। तो मैं आज प्रभु के वचन से जो पहली बात ये कहना चाहता हूं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं और हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें बताया है कि अगर लोग मेरे लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपके लिए भी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आपने घबराना नहीं, डरना नहीं, निरुत्साहित नहीं होना, दलेर होना, मुकाबला करना है, आगे बढ़ना है और अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर रखना है, ना कि दुनिया के ऊपर। क्योंकि आप पवित्र बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप संत लूका रचित का सुसमाचार का 9-10 अध्याय, संत मत्ती की इंजील का 10 अध्याय, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को आदेश दिया था तो उन्होंने एक बात बड़ी क्लियर कट कही कि जब तुम जाते हो तो रास्ते में कोई भी मिले तो उसको सलाम मत करना। जब अलीशा ने अपने चेले गहेजी को अपनी सोटी दे करके शुनेमन के घर में भेजा था, तब उसने भी उसको यही कहा था कि तूने रास्ते में किसी को सलाम नहीं करना, किसी के साथ बातचीत नहीं करना, बल्कि अपने गोल की तरफ ताकना है। मैं जो बात कहना चाहता हूं, अगर हम इधर की बातें, दाएं बाएं की बातें सुनेंगे तो हम क्या है, अपने रास्ते से भटक जाएंगे। लोग बहुत बातें करते हैं पर हमने ध्यान रखना है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और जो व्यवहार उसके साथ किया गया है वो मेरे और आपके साथ भी हो सकता है। पर आप इस बात से नहीं डरें। आज फेसबुक पे एक बहुत वीडियो घूम रहा है कि ये जो लॉकडाउन का चाइना कैसे फायदा उठा रहा है, कि जो चाइना में जितने मसीही लोग हैं, जितने मुसलमान हैं या जितने और लोग हैं जो धर्म को मानने वाले हैं, परमेश्वर को मानने वाले या परमेश्वर में आस्था रखने वाले हैं, उनको किस तरीके से फोर्स किया जा रहा है कि वो अपने गुरु की जो फोटो है वो अपने घरों में नहीं लगाएं, अपने धर्म का कोई निशान जो है वो अपने धार्मिक स्थान पे अपने घर में नहीं रख सकते, या वो अपने धर्म का जो निशान है उसको अपने शरीर पे नहीं रख सकते। और इसलिए
उनको उनको धर्म के नाम पे जो लोग निशान रखेंगे, अपने गुरु की फोटो रखेंगे, जो अपना धार्मिक ग्रंथ रखेंगे, उनको सताया जा रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बता दी थी कि अगर वो घर के स्वामी के साथ ऐसा करेंगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं है। तो हमें प्रभु यीशु मसीह ने आदेश दिया है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है, और हमें दलेरी के साथ इस हालात में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़ना है। और आज भी आपको कई लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिल सकती है कि भारत के अंदर इतने इतने बड़े प्रचारक हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, उनके द्वारा प्रार्थना करने से रोगी ठीक होते गए। इतने लोग जैसे वो हाथ हिलाते हैं तो गिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं तो लोग चंगे हो जाते हैं। तो फिर कोरोना वायरस क्यों नहीं जा रहा? उनकी दुआओं से कोरोना वायरस क्यों नहीं जा रहा? तो ये बातें लोग कहेंगे और हमें सुनना भी है, और हमारे अपने लोग भी कई उनके साथ मिल जाते हैं जिनको परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं है। तो मैं जो बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह की ऐसी दुर्भावना, ऐसी बुरी भाषा अगर हमारे लिए कोई इस्तेमाल करता है तो हम निर्भय होकर के प्रभु के ऊपर अपना ध्यान लगाएं, ना कि लोगों की बातों के ऊपर, क्योंकि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को शैतान कहा है वो हमें कुछ भी कह सकते हैं। और इसलिए हम ये कभी नहीं सोचें कि हम प्रभु यीशु मसीह से आगे निकल सकते हैं या प्रभु यीशु मसीह से बेटर हैं। और किसी भी तरह की हमारे सामने कोई परीक्षा आती है, कोई परेशानी आती है, हमारे सामने कोई चैलेंज आता है, चेतावनी आती है, तो हमने इसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको अपने जीवन में लेना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। और प्रभु के दास दासियां इस बात को झेलते आए हैं, हमने भी झेलना है, लेकिन अपनी चिंताओं का बोझ यीशु के ऊपर डालना है और मसीह के विश्वास में आगे बढ़ना है। और दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह के वचन से मैं कहना चाहता हूं, यह बड़ी ध्यान देने वाली बात है, और यह बात है 26 आयत के अंदर, 26 और 27 आयत के अंदर पवित्र बाइबल में लिखा है, सो उनसे मत डरना। ये ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों के बीच का हिस्सा है। उनसे मत डरना, जो आपके लिए किसी तरह की बुरी भाषा यूज करते हैं, उनसे मत डरना। दूसरा, उनसे मत डरना क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे ज्याले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग प्रभु से दुआ कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जितने भी लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मैं उन सबको एक बात 26 और 27 आयत के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक प्रभु वचन ना दे तब तक उस वचन का प्रचार मत करना। क्योंकि अगर हम अंधेरे में मतलब अपने घर के अंदर अपनी प्रार्थना की कोठरी में जाएं, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में अपने चेलों को सिखाया था कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर और परमेश्वर से प्रार्थना कर, क्योंकि तेरा स्वर्गीय पिता वो सारी गुप्त बातों को देखता है और जानता है। तो यहां भी प्रभु वही कहते हैं कि आप क्या करें, आप प्रार्थना करें, अपनी कोठरी में रहें, अपनी कोठरी में परमेश्वर का वचन पाएं। क्योंकि अगर आप अपनी कोठरी में, अपने घर में जो कुछ भी करते हैं, अगर आप सही काम कर रहे हैं वो भी परमेश्वर देख रहा है, अगर आप गलत काम कर रहे हैं वो भी परमेश्वर देख रहा है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं वो भी परमेश्वर देख रहा है, अगर आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं वो भी परमेश्वर देख रहा है, अगर आप मन के अंदर कोई मंशा रख के बैठे गए, परमेश्वर आपके मन की मंशा को भी जानता है। क्योंकि परमेश्वर से दुनिया की कोई गहराई छुपी नहीं है।
चाहे हम समुद्र की गहराई में चले जाएं, चाहे हम पहाड़ों की गहराइयों में चले जाएं, चाहे हम जमीन की गहराइयों में चले जाएं, और हम परमेश्वर से छुप नहीं सकते हैं कि योग्य परमेश्वर के दास राजा दाऊद ने 139 भजन में यह बात कही है कि मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, कहीं नहीं छुप सकते हम, लेकिन हमारे सारे काम, हमारा चाल चलन, हमारी सोच समझ, हमारी मंशाएं, हमारी परीक्षाएं, हमारे दुख रंज, बीमारियां, दुख सुख, प्रॉस्पेरिटी, कुछ भी परमेश्वर से छुपा हुआ नहीं है। अगर हमारे पास बहुत है परमेश्वर जानता है, अगर हमारे पास कुछ नहीं है परमेश्वर जानता है, और परमेश्वर से कोई छुपा हुआ नहीं है। मैं जो बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं कि प्रभु चाहता है कि हम अपने घर के अंदर बैठे और प्रभु से प्रार्थना करें, और प्रभु जो चाहता है वो करने के लिए बाहर निकले। अब परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा सकते। मैं प्रभु के वचन से फिर आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, कर्नेलियस की। कर्नेलियस जो एक इतालियानी जो पलटन थी उसका सूबेदार था, लेकिन यहूदियों की जो रीतियां थी, रिवाज थे, जो उनके धर्म के जो रीति रिवाज थे, जो उनकी शिक्षाएं थी, उनका पालन करता था। उन दिनों में पालन कर रहा था, और वो ज्यादा कुछ नहीं जानता था, पर जितना उसको समझ में आया वो कर रहा था, लेकिन अपने घर में कर रहा था। क्या कर रहा था? वो प्रार्थना करता था अपने घर में बैठ के। जो कुछ उसको मिलता था उसमें से वो अपनी संपत्ति में से गरीबों को, परमेश्वर के लोगों को दान देता था। जो उसको लगता था कि इसको दान देना चाहिए, इसकी मदद करना चाहिए, वो उसकी मदद करता था। वो गुप्त में करता चला गया। हम नहीं जानते वो कितने सालों तक करता रहा, पर एक दिन उसका ये गुप्त काम क्या हुआ, सामने आ गया, छुपा नहीं रहा। आज बाइबल में लिखा हुआ है। और मैं कई बार ये बात परमेश्वर के लोगों को ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने वचन में, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय उसकी पहली 8 आयतें, परमेश्वर कितना गहराई से जानता है हमें। जब परमेश्वर का वचन कर्नेलियस के पास आता है, प्रभु का दूत उसको कहता है, और फिर अब कर्नेलियस अपने सिपाहियों को बुलाता है और प्रभु उसको बताता है कि पतरस आज कहां है। क्योंकि पहले तो बात है कि कर्नेलियस के घर का परमेश्वर के दूतों को पता। दूसरा, शिमोन जो चमड़े का धंधा करने वाला था, जिसके घर में पतरस पाहुन था, शिमोन पतरस पाहुन था, उसके घर का भी परमेश्वर को पता। तो मैं ये बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी सारी गुप्तता को, जितनी भी गुप्तता है उसको जानता है। अगर हम गुप्त रह करके परमेश्वर के काम करते हैं तो परमेश्वर उनको भली बात समझता है, और एक दिन प्रभु सही समय पे उनको ऐसे उजागर करता है कि उन कामों की खुशबू पूरी दुनिया में फैल जाती है, और प्रभु लोगों को पता चलता है कि कौन क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, और उसके काम क्या है। तो यहां जो प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि कुछ ढपा नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है जो जाता ना जाएगा। जो कुछ तुमसे अंधियारे में कहता है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो। आज प्रभु हम सबको एक आदेश दे रहा है। क्या आदेश दे रहा है? कि मेरी शिक्षाओं को, जो मेरी शिक्षा है उसको दलेरी के साथ मेरी सेवा में इस्तेमाल करो। दलेरी के साथ, बहादुरी के साथ, हौसले के साथ, उत्साहित होकर उनका इस्तेमाल करो। और जब तक हम परमेश्वर की शिक्षाओं को जानेंगे नहीं तो हम दलेर कैसे बनेंगे? ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमारी आत्मा को दलेर करता है। जो हमारा रोज की रोटी है, जो हमारा खाना है, जो हम खाते हैं, हमारे जिस्म को ताकत देता है। अगर हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो हमारा जिस्म ताकतवर बनता है। अगर हम परमेश्वर का वचन रोज पढ़ रहे हैं,
परमेश्वर के वचन की इंटरप्रिटेशन की किताबें बहुत अच्छी अच्छी पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के संदेश सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, तो हमारी आत्मा मजबूत होती है। और अगर हम आत्मा में मजबूत होंगे तभी हम परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचा सकेंगे और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को दूसरों के साथ शेयर कर सकेंगे। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी कोठरी में घुटने टेकें, अपनी कोठरी में प्रभु यीशु मसीह के वचन का ध्यान करें, अपनी कोठरी में बैठ करके प्रार्थना और दुआ करें और परमेश्वर के उद्देश्य को जानने का प्रयास करें। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है और परमेश्वर जो चाहता है तो फिर वो अपना काम लेगा। और कई बार हम खुद खाली होते हैं लेकिन दूसरों को भरना चाहते हैं, और अगर हमारा अपना मन जब तक भरता नहीं है तब तक हम दूसरे को क्या देंगे। और मैं प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं कि प्रभु आज कहता है अगर तुम गुप्त में बैठ के दुआ करोगे तो मैं गुप्त में तुम्हें परमेश्वर का वचन दूंगा, और जब तुम गुप्त में मेरे के दुआ करोगे मैं गुप्त में तुम्हें अपना वचन दूंगा, फिर तुम्हें आदेश दूंगा कि तुम जाकर के मेरा ये काम करो। जैसे प्रभु ने नबी यिर्मयाह को कहा रिकाबियों के घराने के पास जा और उनको दाखरस का प्याला दे, तो उससे जानने पाएगा कि वो लोग किस तरीके से जीते हैं और उनका जीवन निर्वाह किस तरीके से होता है और वो कैसे अपने पूर्वजों की शिक्षा का पालन करते हैं। और इसी तरह आज मैं आप सबके सामने जो प्रभु के वचन से रखना चाहता हूं कि हमें आज प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पाने की जरूरत है, परमेश्वर से ताकत पाने की जरूरत है, परमेश्वर से दिलेरी का आत्मा, हिम्मत का आत्मा और पाने की जरूरत है। तभी हम खुले में परमेश्वर का प्रचार कर पाएंगे, अपने पड़ोसी को परमेश्वर का वचन सुना पाएंगे। और नहीं तो हम जो अगर गुप्त में खुद नहीं बैठते तो हम गुप्त में कोई संदेश प्रभु से पा नहीं सकते हैं। और पवित्र बाइबल को आप जब हम पढ़ते हैं तो आप कहीं से भी शुरू कर लें बाइबल को, जितने भी परमेश्वर के दास दासियां आज तक प्रभु ने बुलाए हैं उनको नाम लेकर के बुलाया है, उनका नाम लिया है और उस इंडिविजुअल को बुलाया है, उसको बुलाया है। इब्राहिम को इब्राहिम का नाम लेकर के बताया, याकूब को प्रभु ने नाम लेकर के बुलाया, इसहाक को प्रभु ने नाम लेकर बुलाया, मूसा को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया, शमूएल को परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया और शमूएल को दाऊद के बारे में आदेश दिया कि मेरे मन का व्यक्ति मुझे मिल गया है और वो यिशै का पुत्र दाऊद है। और प्रभु ने नाम लेकर बुलाया, नाम लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को नाम लेकर बुलाया, प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस को नाम लेकर बुलाया, इंडिविजुअली बुलाया, क्योंकि प्रभु उनके मन की बातों को, उनकी खोज को, उनकी सब चीज को जानता था। प्रभु को पता था कि ये मेरे काम का आदमी है और प्रभु ने उसको निकाला। और आज मैं प्रभु के वचन से ये कहना चाहता हूं, प्रभु हमारे मन की सारी गुप्त बातों को, हमारे मन की सारी गुप्त मंशाओं को जानता है। और इसलिए अपने घर में प्रार्थना करें कि प्रभु आपको संदेश दे, प्रभु आपको आदेश दे, प्रभु अपना वचन दे, जिसके ऊपर आप प्रभु के वचन के ऊपर चल के लोगों को प्रभु का वचन बहादुरी के साथ, हौसले के साथ और उत्साहित होकर प्रचार कर सकें। और वो संदेश प्रभु का होगा जो हम गुप्त में प्राप्त करके प्रभु के पास प्रभु का वचन लेकर के जाएंगे। तीसरी बात जो प्रभु के वचन से मैं कहना चाहता हूं, दिस ब्यूटीफुल वर्ड्स, कितना खुदा का कलाम अच्छा है जो हमें बताता है। 28 आयत है, कहता जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरना जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालने की, नरक में नाश कर सकता है। किससे डरना है, किससे नहीं डरना है, प्रभु ये भी हमें बताता है। क्योंकि हम आज इंसानों से डर रहे हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं डर रहे। बहुत बार हम ये भी
आजकल मैसेज पढ़ते हैं कि लोग कोरोना से डरते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं डरते। इसी तरह अगर हम बाइबल के इतिहास में जाएं तो जो बनी इस्राएल कौम थी वो फिरौन से डरती थी लेकिन खुदा से नहीं डरती थी। लेकिन जिस दिन इस्राएली खुदा से डरने लगे और फिरौन उनसे डरने लगा, फिरौन उनसे डरने लगा। और आज मैं प्रभु के वचन से जो आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज ये आदेश दिया है, ये उसकी शिक्षा है, किससे डरना है, किससे नहीं डरना है। प्रभु कहता बुराई से डर, भलाई कर। प्रभु कहता है मुझ पे विश्वास कर, तो हमें उस पे विश्वास करना है जो उसका वचन है। तो अगर हम प्रभु से डरेंगे तो फिर हम बुराई से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। फिर हम आत्मा में और शरीर में अंतर जान पाएंगे, बुराई और भलाई में हम अंतर जान पाएंगे, जीवन में और अनंत जीवन में अंतर जान पाएंगे, आत्मिक जिंदगी में और शारीरिक जिंदगी में अंतर जान पाएंगे। और जो अंतर है इसको जानना बहुत जरूरी है। और आज प्रभु का वचन जो हमें सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह जो कहते हैं कि शरीर को घात करने वालों से मत डरो। प्रभु यीशु मसीह के शिष्य देखें और प्रभु यीशु मसीह का दास संत याकूब कैसे तलवार से मार दिया गया। जब राजा को पता चला कि यहूदी खुश होते हैं चेलों को मारने से, और उन्हें पतरस को भी उठाया और जेल में बंद कर दिया लोगों की खुशी के लिए। उनको तो लोगों को खुश करना था लेकिन परमेश्वर को खुश नहीं करना था। लेकिन प्रभु का वचन इब्रानियों की पत्री के 11 अध्याय में कहता है बिना विश्वास के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। लेकिन जो राजा था उसको किसको खुश करना था, यहूदियों को खुश करना था, लोगों को खुश करना था। तो उसने संत याकूब को मरवा दिया, संत पतरस को जेल में डलवा दिया और इस तरीके का काम किया। लेकिन परमेश्वर के जो दास थे वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पाए हुए थे और वो मौत और जिंदगी में और अनंत मौत और अनंत मौत में फर्क जान चुके थे। जीवन और अनंत जीवन में फर्क जान चुके थे। अनंत जीवन और जो आम जीवन, इसमें शरीर के जीवन और आत्मिक जीवन में वो फर्क जान चुके थे, अंतर जान चुके थे। और इसलिए उनको खुदा से डर लगता था, मौत से डर नहीं लगता था। क्योंकि जिनको मौत से डर लगता है उनको खुदा से डर नहीं लगता है। और आज प्रभु का वचन जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, जिस अध्याय के ऊपर हम मनन कर रहे हैं, जिस विषय के ऊपर मनन कर रहे हैं कि प्रभु का शिष्य होने के लिए हमें बहादुर होना, बोल्ड होना, दलेर होना, हिम्मती होना, हौसले के साथ जीना बहुत जरूरी है। और ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने किया है और हम उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। जो संत पौलुस कहता है जैसे मैं मसीह के पीछे चल रहा हूं उसी तरह तुम भी मेरे पीछे चलो। जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं तुम भी मेरा अनुकरण करो। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये बात कही, हम सबको आदेश दिया है कि तुम मेरे पीछे चलो। तो हमने उसके पीछे चलना है। और पीछे चलने के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हम किससे डरें, खुदा से डरें या मौत से डरें, परमेश्वर के वचन से डरें या पाप से डरें। और अगर हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेंगे तो ना तो पाप हमारे अंदर आएगा, ना मौत हमारा कुछ बिगाड़ सकेगी, और हम अंतर जान पाएंगे कि किससे डरना है, किससे नहीं डरना है। पवित्र बाइबल में आप इस बात को बार बार पढ़ें। कई लोगों का अध्ययन है, उन्होंने ये बात कही कि पवित्र बाइबल में डरो मत 366 बार ये शब्द आया है, 366 बार। क्योंकि 365 दिन होते हैं एक साल में, लेकिन लीप का साल जो है उसमें 366 दिन होते हैं।
और प्रभु का वचन कहता है ना डरो, मत डरो, मत डरो, ना डरो, डोंट फियर, किसी चीज से ना डरो। कि अगर किसी वर्ष में 366 दिन भी आ जाएं तो भी एक वचन हमें रोज कहता है मत डरो, ना डरो। ये बात का हमने ध्यान रखना है। किस बात से ना डरो? जो शरीर को बात करती है। किससे डरो? जो शरीर और आत्मा दोनों का नाश नरक में कर सकता है, उससे डरो। तो जो प्रभु के लोग हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हम में उन चीजों का डर निकालना है जो हमें दिखाई देती है, बल्कि उस परमेश्वर का डर अपने जीवन में लाना है जो अदृश्य परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर के इस पृथ्वी में आया और जिसने हमसे वादा किया कि मैं तुम्हें सत्य का आत्मा दूंगा, जो तुम्हें ये सब बातें सिखाएगा, जो तुम्हें याद दिलाएगा और जो तुम्हें सब काम करना सिखाएगा। और उस सत्य के आत्मा को हमने जानना है, जिसको संत पौलुस ने रोमियो की पत्री में कहा है, वो दलेरी का आत्मा है, वो निर्भय होने का आत्मा है, वो भय की आत्मा नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी ये परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की अगर आपने शिक्षा पाई है तो आपको शैतान से, मौत से, लोगों से, दुनिया से, सारे डर को दूर करके एक परमेश्वर के डर को अपने जीवन में लेना है कि हम उसके पीछे चल सकें और उसका अनुकरण कर सकें और उसकी बातों को शेयर कर सकें और उसके प्यार में बढ़ सकें और उसके प्यार को इस दुनिया में बांट सकें। और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ही है जो हमें इस दुनिया में निर्भय करती है। और निर्भय कैसा प्रभु यीशु मसीह का? जब ताकत हो अपने पास कि मैं कर सकता हूं, पर फिर भी मैं ये कहूं कि चल भाई मैं इसको माफ करता हूं, जबकि मेरे जिस्म मुझे अलाउ करे कि मैं इससे तकड़ा हूं, पर फिर भी जो मेरे से कम ताकत रखता है, अगर मुझे गाली देता है या मेरा कोई नुकसान करता तो मैं उसको कह दूं भैया तुझे मैंने माफ किया, मैं तेरे से लड़ता नहीं हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने मुझे झगड़ा करने की आत्मा नहीं दी, मुझे नफरत फैलाने की आत्मा नहीं दी, मुझे तेरे साथ किसी तरह का डिफरेंस क्रिएट करने की आत्मा नहीं दी, बल्कि मुझे तो प्यार करने की आत्मा दी है, मुझे मसीह का संदेश देने की आत्मा दी है, मसीह की शिक्षा का प्रसार करने की आत्मा दी है, इसलिए मैं तुझे माफ कर देता हूं। और ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की है और यही शिक्षा है जो हमें प्रभु के सामने खड़ा होने के लिए, उसके न्याय आसन के खड़ा होने के लिए हमारी मदद करेगी। और प्रभु एक दिन कह सकेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है और ये मेरे वो लोग हैं जिनके लिए आरंभ से प्रभु ने बादशाही तैयार की है। तो मैं जो प्रभु के वचन से कहना चाहता हूँ, प्रभु की शिक्षा है कि अपने मन में से हर तरह के भय को दूर करो। चौथी बात जो प्रभु के वचन से मैं कहना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात खुदा के कलाम की, पहले भी मैंने एक बार एक संदेश में कही थी, ये पढ़ेंगे आप 29 आयत के अंदर, क्या पैसे में 2 गरैये नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गरैयों से बढ़कर है। योर इंपॉर्टेंस इन द साइट ऑफ गॉड, आपकी महत्ता जो है वो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, ये हमें जानने की बहुत जरूरत है। प्रभु तो एक एक इस दुनिया की छोटी छोटी बात का ध्यान रखता है। 136 भजन और उसकी 25 आयत अगर हम पढ़ें, बड़ा अच्छा प्रभु का ये कलाम है। मैं आपके सामने इस बात को पढ़ना चाहूंगा कि प्रभु कितनी चिंता करता है। 136 भजन की 25वीं आयत, कितना अच्छा खुदा का कलाम लिखा है, वो सब प्राणियों को हार देता है और उसकी करुणा सदा की। वो सब प्राणियों को क्या देता है? आहार देता है और उसकी करुणा सदा की है। इसका मतलब क्या हुआ कि परमेश्वर को इस दुनिया में रहने वाले, इस दुनिया में प्राण रखने वाले, आत्मा रखने वाले, प्राण रखने वाले सब की परमेश्वर क्या करता है? चिंता करता है। और
भजन 145 और उसकी 16 आयत को भी पढ़े तो उसमें लिखा, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सब प्राणियों जिनके अंदर श्वास है, प्रभु उनके प्राण का इंतजाम करता है। प्रभु ने ये बात संत लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में भी कही अपने शिष्यों को, प्रभु यीशु मसीह ने, कि तुम इस बात की चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। इस बात की चिंता मत करना, क्योंकि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। प्रभु ने इस सृष्टि को बनाया है, प्रभु ने सृष्टि को बनाया और बनाने के बाद प्रभु के पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो दुनिया में छुपी हो। जो अंडे के अंदर जीव है, हम देखें कि अंडा जो है, अंडे की कितनी सख्त होती है, वो उसका ऊपरा जो कार्नल है, उसका जो छिलका है कितना सख्त होता है अंडे का। और उस अंडे के अंदर कैसे बच्चा बनता है और उस अंडे के अंदर कैसे बच्चा बढ़ता है, और वो बच्चा अंडे के अंदर रह के इतना ताकतवर हो जाता है कि वो अपने अंडे के छिलके को तोड़ करके फिर बाहर निकलाता है। उसको कौन देता है? कौन उसको रोटी देता है? कौन उसकी चिंता करता है? कौन अंडे के अंदर उसके अंदर प्राण डालता है? ये बात अपने में ध्यान से देखने की जरूरत है। कई बार देखते हैं, कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर तब पत्थर के अंदर जो कीड़ा होता है उसको भी अनाज देता, उसको भी भोजन देता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, और जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारा प्रभु है, उसकी शिक्षा है कि तुम निर्भय हो, तुम निश्चिंत रहो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को जब पॉइंट किया, उनको यह भी कहा कि जब तुमने जाना है ना तो रास्ते के लिए झोली लेना, ना पर्स लेना, ना लाठी लेना, ना 2 कुर्ते लेना, और जहां कहीं तुम जाओगे, जो मजदूर है वो अपनी मजदूरी का हकदार है। जहां भी तुम जाओगे परमेश्वर तुम्हें मुहैया करेगा, क्योंकि इब्राहिम ने, परमेश्वर के दास ने, यह अनुभव किया था कि यहोवा यिरे है। क्योंकि जब इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से ये कहा था, हमारे पास लकड़ी है, हमारे पास आग है, हमारे पास छुरी है, लेकिन भेड़ कहाँ है जिसकी कुर्बानी देनी है मोरिया पहाड़ पर। तो इब्राहिम ने अपने बेटे को कहा था, परमेश्वर भेड़ का इंतजाम करेगा, यहोवा यिरे, परमेश्वर इंतजाम करेगा। और मैं जो खुदा के कलाम से कहना चाहता हूं, यहां परमेश्वर का दास संत मती जो हमें बात ये कह रहा प्रभु यीशु मसीह के वचन की, जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है कि तुम जो है वो उन गुरैयों से कितने बढ़कर हो। डरो मत, तुम बहुत गुरैयों से बढ़कर हो। तुम्हारी जो महत्ता है परमेश्वर की नजर में, वो क्या है? अपनी महत्ता को जानो। परमेश्वर तुम्हें कितना प्यार करता है, पवित्र बाइबल बताती है कि उसने अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। और संत पलूस रोमियो की पत्री में कहता है कि जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। You see your importance, अपनी महत्ता परमेश्वर की नजर में जाने कि आपकी महत्ता क्या है, कि परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, जिसने हमारे पापों का बोझ अपने ऊपर उठाया, हमारे गुनाहों की खातिर सलीब उठाई, मौत सही, कोड़े खाए, और जो उसका हमारे गुनाहों के लिए वो बेइज्जत किया गया। ये है परमेश्वर का प्यार हमारे लिए, ये है परमेश्वर की नजर में हमारी महत्ता। हमें अपनी महत्ता को जानना है। प्रभु तो गुरैयों की चिंता करता है, प्रभु अंडे के अंदर बन रहे बच्चे की चिंता करता है, प्रभु जंगलों में जो जानवर हैं, पक्षी हैं, उनकी चिंता करता है, प्रभु इंसेक्ट जो पेस्ट हैं, मोत हैं, उनकी भी चिंता करता है। तो हमारी कैसे बढ़कर नहीं करेगा जिसके अंदर उन्हें अपना आत्मा फूंका है। जो संत पुरुष कहता है, इस
मिट्टी के बर्तनों में उसने कितना बहुमूल्य अपना जो आत्मा रखा हुआ है, तो वो कैसे हमारी चिंता नहीं करेगा। हम गुराइयों से कहीं बढ़कर हैं। हमें ये बात जानना है कि हमारी महत्वता क्या है। प्रभु ने हमें प्यार किया है, प्रभु ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को दिया है, और हमने निर्भय होकर अपने विश्वास में मजबूत होना है, और निर्भय होकर मसीह की गवाही देनी है, और निर्भय होकर के मसीह की सेवा करनी है। तो मैं जो बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप गुरैयों से बढ़कर हो। आप ये सोचें, आप इंसान हो। इंसान वो है जिसके अंदर प्रभु ने अपना श्वास फूंका है, प्रभु ने अपना आत्मा दिया है, अपनी बुद्धि दी है। और आप जो खिदमत कर रहे हो समाज के अंदर, जो भी सेवा आप कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप नर्स हो, अगर आप टीचर हो, अगर आप क्लर्क हो, अगर आप फार्मासिस्ट हो, अगर आप सफाई सेवक हो, अगर आप हेल्थ मिनिस्ट्री में काम करते हो, लेबर मिनिस्ट्री में काम करते हो, किसी भी अच्छी पोजीशन के ऊपर बैठे हो, किसी जगह पे प्रिंसिपल हो, सुसमाचार प्रचारक हो, चंगाई देने वाले लोग हो, कोई भी सेवा करते हो तो उसको दिलेरी के साथ करो, प्रभु के वचन की रोशनी में होकर के करो। केवल रोटी कमाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए उसको करो कि ये प्रभु की सेवा है, प्रभु ने मुझे काम दिया है और मैंने प्रभु की महिमा के लिए करना है। तो जो हमारी रोटी की जो चिंता है ना, वो प्रभु अपने आप करेगा, वो हर चीज हमें मुहैया करेगा। और मैं एक गवाही यहाँ किसी की पेश करना चाहता हूँ, जिनके एक बुजुर्ग ने मेरे साथ करी। वो चंडीगढ़ में जब मैं पादरी था, तो एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि मेरे रिटायर होने में 2 साल बाकी थे, और वो ऐसा प्रमोट होकर डिप्टी सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ के पद तक प्रमोट हुए, डिप्टी सेक्रेटरी प्रमोट हुए थे। हम भी सब जानते हैं कि तब इतनी बड़ी तनख्वाहें नहीं होती थी, परिवार पलते थे, तो वो डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर थे। तो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया, कहते हैं मेरे 2 साल रिटायरमेंट में रहते थे, तो काम करने में, ऑनेस्टी में वो एक नंबर 1 आदमी थे, मेहनत करने में वो बहुत आगे थे। तो कहते एक दिन फाइनेंस सेक्रेटरी, जो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी का फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वो एक बहुत बड़ी पावर होती है। तो फाइनेंस सेक्रेटरी ने कहता मुझे बुलाया और पूछा, और चाय भी पिलाई और कहा कि आपके रिटायरमेंट में 2 साल रह गए हैं, तो क्या आपने कहीं कोई प्लॉट खरीदा है, कहीं आपने घर बनाया है कि रिटायरमेंट के बाद आप उस घर में चले जाएं? तो कहता मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने घर बनाना है, तो यही सोचा था कि चल जो हमारा पैट्रियार्क, जो हमारा पेरेंटल घर है, रिटायर होंगे तो वापस चले जाएंगे। तो कहता नहीं, आप चंडीगढ़ में इतनी देर से रह रहे हो, आप डिप्टी सेक्रेटरी बन गए हो, और आपने क्या कोई प्लॉट नहीं खरीदा? कहता मैंने नहीं खरीदा, घर कोई नहीं गया। कहता 2 साल तक रिटायरमेंट में रह गए। तो कहता भाई मेरे पास तो नहीं। कहता चल कोई बात नहीं। तो कहता क्यों नहीं करा? कहता मैंने तो इसलिए नहीं करा कि परमेश्वर कोई ना कोई इंतजाम मेरे लिए जरूर करेगा। अगर मैं जब रिटायर होऊंगा तो कुछ तो परमेश्वर मुझे रास्ता दिखाएगा, या कोई परमेश्वर मेरे लिए इंतजाम करेगा कि जहां मैं अपने बच्चों को जा करके रख सकूं। तो वो कहता जो फाइनेंस सेक्रेटरी था वो हंस पड़ा, और हंस के कहता है जस्टन, तेरे परमेश्वर ने तेरे लिए इंतजाम कर दिया है, तेरे लिए तेरे परमेश्वर ने इंतजाम कर दिया है। मेरे कोटे के 10 घर हैं, उनमें से एक घर मैंने तेरे लिए रखा है, और ये चाबी ले ले और आज दोपहर को उस घर को देख लेना, पसंद आए तो मुझे बता देना, फिर मैं तुझे अगला दिखा दूंगा। तो मैं जो बात प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, अगर हम सचमुच में परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो परमेश्वर हमें उन ग्रहियों से कहीं बढ़कर समझता है, हमारे रहने का हर इंतजाम करता है, हमारे खाने का हर इंतजाम करता है, और हमें केवल इतना जानना है कि हम परमेश्वर की नजर में कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसने तो अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, तो बाकी चीजें कैसे क्यों नहीं देगा। अपनी चिंताओं को प्रभु के ऊपर डालें और प्रभु के सामने वफादारी के साथ चलते चले जाएं। आखिरी बात जो है
जो मैं प्रभु के वचन से जो 5वीं बात है वो कहना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात खुदा के कलाम की है, जो प्रभु के वचन में 33 है 10 अध्याय की, पर जो कि मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। आज हम सब के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, प्रभु यीशु मसीह को सब के सामने इकरार करना, अंगीकार करना। कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार तो किया है, हमारा बपतिस्मा हुआ है, कन्फर्मेशन हुआ है, चर्च में हम सदस्य भी हैं, पर हम ना तो खुदा के वफादार हैं ना चर्च के वफादार हैं। ना अगर हम खुदा के वफादार नहीं हैं, चर्च के वफादार नहीं हैं, तो हम अपनी कौम के भी वफादार नहीं हो सकते। जो कौम का वफादार नहीं है वो देश का कभी वफादार नागरिक नहीं बन सकता। और मैं आज प्रभु के वचन से कहना चाहता हूँ, कई बार हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को मुंह से तो मानते हैं लेकिन अपने कामों से इनकार करते हैं। क्योंकि अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने होठों से अंगीकार किया है कि वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा बचाने वाला है, तो हमने इस बात को भी अपने जीवन में व्यवहारिक रूप देना है कि मैं अगर प्रभु को उद्धारकर्ता मानता हूं तो मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व भी करूं। मैं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन से रिफ्लेक्ट करूं कि लोग जाने। जैसे परमेश्वर का दास संत पौलुस कहता है कि तुम परमेश्वर की जीवित पत्रियां हो। हम परमेश्वर का जीवित वचन है। तो हमने अपने जीवन के कामों के द्वारा, अपने जीवन के व्यवहार के द्वारा, अपने जीवन के आचरण के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जो दुनिया के सामने है लाना है और उनको सिखाना है, उनको दिखाना है और उनको समझाना है। और हम ये ना सोचें कि हमने अंगीकार तो किया है लेकिन हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी जिए, ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन के ऊपर हमने मन लगाना है कि हम जो शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दी है उसको हम अपने जीवन में अपनाएं, उनको व्यवहारिक रूप दें। जिस तरीके से रकाबियों ने अपने जीवन में अपने पूर्वज की शिक्षा को अपनाया, व्यवहारिक रूप दिया और उनको कोई भी कुछ कहे वो उसकी बात नहीं मानते थे, केवल अपने पूर्वजों की शिक्षा को याद रखते थे। और आज हमको प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को लेकर के चलना है, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को व्यवहारिक रूप अपने जीवन में देना है। और जो मैंने 5 बातें आप सब के सामने रखी हैं, मेरे भाइयों मेरियों बहनों, आप इस बात को जानें कि हमारे लिए किसी भी तरह की बुरी भाषा का लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का इल्ज़ाम हम पे लगा सकते हैं, पर हमने अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाना है। जब उसको लोग ऐसा कर सकते हैं तो हमारे पास भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरी बात, हम प्रभु के कामों को गुप्तता में करते रहें, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें, प्रभु के काम गुप्तता में करते रहें, दान देते रहें। एक दिन प्रभु आपको उठा के खड़ा करेगा। क्योंकि आज हमने अब इन दिनों में, कोरोना वायरस के दिनों में हमने देखा है बहुत लोग, जो लोग बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे, प्रभु ने उनको खड़ा किया और उन्होंने अपने घरों से प्रचार करना शुरू किया और अपने परिवार को खुदा के साथ जोड़ के रखा है। और ये आपकी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का, गुप्त में पड़े हुए वचन का जो असर है वो आज पूरी दुनिया ने देखा है और हम इस बात को जानें। तीसरी बात कि हम जो शरीर और आत्मा का जो फर्क, इसको जाने और किन से डरना है किन से नहीं डरना है, इस बात को भी हम जानने पाए। चौथी बात, अपनी महत्ता को परमेश्वर की नज़रों में देखें कि मेरी महत्ता क्या है। और 5वीं बात है, अगर मसीह को अंगीकार किया है तो मसीह को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप देना भी बहुत जरूरी है। और हमेशा मसीह की शिक्षा को याद रखें,
प्रभु के वचन के ऊपर चलें और प्रभु का जो आदेश है हमारे लिए कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया है तुम भी एक दूसरे से प्यार करो और इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अगर हम सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के लोग बन करके, प्रभु यीशु मसीह के चेले बन करके इस दुनिया में जीना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे को प्यार करना है, मसीह के प्रेम को जानना है और मसीह के प्रेम को बांटना है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, आपके परिवारों को आशीष दे, हमारे देश हमारे समाज को आशीष दे, हमारी कौम को आशीष दे, हमारे जो लीडर्स हैं उनको आशीष दे और जो लोग बीमार उनको चंगा कर दे प्रभु, और जो कमज़ोर उनको बल दे, जो पश्चिम के प्रभु उनको आगे बढ़ाए और जो आगे बढ़ गए हैं उनको ऐसी समझ दे कि वो जो पीछे रह गए हैं उनको अपने साथ मिलाकर आगे बढ़े। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।